बड़ी खबर का रुख करते बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने फांसी की सजा रद्द की है। सजा के खिलाफ कोर्ट ने अपील मंजूर की थी और उसके बाद अब ये फैसला सुनाया कि फांसी की सजा रद्द कर दी जाए। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है। थी सब में बरी कर दिया गया। टोटल कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंढेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मनिंदर सिंह पंढेर पे? कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेंद्र कोहली के ऊपर कुल कितने केस थे और कितने में वो बरी? सर उसमें तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए। बाकियों का स्टेटस बाहर आ जाएंगे। मिस्टर पंढेर शुड बी आउट बाय टुमारो, कल तक। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में, उसमें सर जो हाईकोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, सीबीआई को क्या कहा सर नोएडा जेल। सीबीआई कोहली को, हमको पंढेर को कोई सजा नहीं। ग्राउंड क्या था? सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाईकोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए हैं। बाकी आप लोग देखेंगे, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पढ़ा है। लेट द जजमेंट कम एंड देन। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को चैलेंज किया संपूर्णतः इन्वेस्टिगेशन वन से ऐसा हुआ था सर, जो बाकी मुकदमों में से एक को छोड़कर 5 में तो हमें सीबीआई ने ही बाहर कर दिया था, एक्सोनरेट किया था, हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन तो बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वकील की बाइट आपने सुनी, वकील की बात आपने सुनी, जहां वो कहते हुए नजर आए कि कल तक जो है पंढेर जो है वो रिहा हो सकते हैं। 12 मामलों में निर्दोष पाए गए हैं सुरेंद्र कोहली। मनिंदर सिंह पंढेर 2 मामलों में सजा मुक्त हुए हैं। 2006 में निठारी में हत्याकांड हुआ और कई बच्चों की लाश नाले में मिली थी। हड़कंप मचा, उसकी जान गई थी। उसमें उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। रहना ऐसे उनको भी मारे। हमारे कितने साल लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, और अब उनको? अभी लड़ी रहे थे लड़ाई, अभी जब से लड़की मरी तब से लड़ाई ही लड़ रहे हैं। कितने बच्चे थे उस समय जब यहाँ ये सब पूरा कांड हुआ? कितने बच्चे की जान गई थी? कुछ वो 17 तो 18 साल मिले थे। रिवर्स किया था और बरी किया था। उसके बाद 3 और ट्रायल हुए, जिनमें उन्हें आगे बरी कर दिया गया नीचे से ही। उसके खिलाफ अब तक सीबीआई आई नहीं है और ना आई थी, क्योंकि सीबीआई की इनके खिलाफ कोई चार्जशीट थी ही नहीं। अब बचे बाकी 2 मुकदमे जिसमें फांसी की सजा हुई थी, वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। तो अब इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। कह सकते हैं एक तरह से बाहर, जो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, बाहर आ जाएंगे पूर्णतः। तो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन जो सीबीआई के वकील थे, अभी हमारे साथ थे संजय कुमार यादव, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे आज के आदेश। कर ले, बिल्कुल करें, उनका राइट है। पहले वो चार्जशीट दाखिल नहीं करी है उन्होंने, तो चैलेंज करेंगे, कोहली का चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कुल अगर सुरेंद्र कोहली की बात करें तो वो भी कई मामलों में बरी हुए हैं। करीब कितने मामले थे? मेरे ख्याल से 12 या 14 ऐसे 12 मामलों में बरी हो गए। तो क्या आपकी तरफ से क्या ग्राउंड लिया गया था, क्या कहा गया था? सर हमारा कन्विक्शन क्यों था, ये सबसे बड़ा सवाल था ना। जब हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, जब हमारे खिलाफ कुछ नहीं, सीबीआई की चार्जशीट नहीं हमारे खिलाफ, तो सजा किस बात की है? लेकिन 2 मामलों में फांसी हुई थी। वही मैं बता रही हूँ, जिन 2 मामलों में फांसी हुई थी उनमें सीबीआई ने हमारे खिलाफ चार्जशीट नहीं की है। ये तो समनिंग है कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पे, तो उस पे हमको फांसी हुई है। तो कुछ होना भी तो चाहिए पहले सजा करने के लिए। वही हमारे सवाल थे कि सजा हुई क्यों है, वो भी फांसी।
जहां आपका प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। कोई एविडेंस नहीं था, आप ये कहने? कुछ नहीं था सर, कुछ भी तो नहीं था। अगर आप ये कहते हो कि सिर्फ मेरा घर था इसलिए मुझे कर दो, तो वो आप प्रोसिक्यूशन की पूरी बात सुनिए ना। सीबीआई कहती है तो थे ही नहीं वहां पर, हम तो उस दिन नोएडा में ही नहीं थे। घटना के समय नोएडा में नहीं थे, यही आपकी तरफ से ग्राउंड लिया गया? शुरू से ही यही था। और हमारे क्या, हम तो क्योंकि ये आदमी खुद ही ट्रैवल करता रहता था, और ये सीबीआई की अपनी चार्जशीट है कोहली के खिलाफ की, पंडेर साहब तो वहां थे ही नहीं। तो तमाम शव मिले थे बगल में, जो D5 कोठी थी उसके बगल में जो नाला था, और तमाम चीजें इनके घर से। आप खुद ही कह रहे हैं कि बगल में नाला था, वहां से मिले थे। बगल में तो किडनी वाले कांड का एक्यूज भी रहता था, इतना काफी नहीं है। ये ग्राउंड भी आपने लिया है कि बगल में? सर सब कुछ लिया है, जजमेंट आने दीजिए, उसको पढ़ के ही कोई ना कोई अपनी राय कायम की जाएगी। थोड़ा सा सुरेंद्र कोहली के बारे में बता दे। मोनिंदर सिंह पंढेर के तो आजाद होने का रास्ता, जेल से छूटने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कितने मामले थे जिस पर आज? जिसमें मुझे जानकारी थोड़ी कम है, बल्कि मैं उस कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया, पर आज मेरी जानकारी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 12 या 14, बट जितनी भी अपीलें आज लगी थी सब में बरी किए गए। और एक थोड़ा सा करेक्शन मैं आपका चाहूंगी कि घर से कुछ नहीं बरामद हुआ है। ये शुरू से एक गलत नोशन चला आ रहा है कि घर से बरामद हुआ है, घर से बरामद हुआ है। घर से कुछ भी कहीं पर भी कभी भी बरामद नहीं हुआ है। जो आरोप थे, जो वो था, वो बहुत सीरियस था कि घर में लाके हत्या की गई, रेप किया गया और उनके बॉडी के पार्ट्स को खाया गया। आरोप तो आप कुछ भी लगाइए, पर मुझे ये भी तो देखिए ना कि उसको एविडेंस से सब्सटैंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना। तो कहाँ है, कुछ रिकवरी भी तो होनी चाहिए घर से, या तो कोई रिकवरी? घर से कोई रिकवरी नहीं है, घर से कोई रिकवरी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो फांसी हुई थी, उसको एक तरह से कह सकते हैं, उसको उसमें कोई सबूत नहीं दे पाई थी सीबीआई। सर उनके पास सबूत होता पंडेर के खिलाफ तो उसके खिलाफ चार्जशीट आती, चार्जशीट आई नहीं। तो ये तो सीबीआई का स्टैंड है जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल से अपहोल्ड किया। उन्हीं की कही बात को उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है सीबीआई, क्या गलत कह रही है। तो ये मनीषा भंडारी थी जो मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील है। उनका कहना है कि उनके जो मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था। जो भी बॉडी और तमाम बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए थे वो पास के जो नाले हैं वहां से बरामद किए गए थे, और उसी के पास एक और भी तमाम ऐसे एक्यूज्ड हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कोई किडनी रैकेट पकड़ा गया था। तो तमाम ऐसे ग्राउंड्स थे जिनके आधार पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को दोनों मामलों में बरी कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़ी एक एक खबर, एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मनिंदर सिंह पंढेर 2 मामलों में सजा मुक्त है। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। वकील को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और कई चीजों का आधार बनाया गया। घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, नाले से बरामद किया गया था। इन चीजों को आधार रखकर और ये फैसला सामने आया है। अमित चौधरी हमारे संवाददाता लगातार एक एक अपडेट दे रहे, उनका रुख करते हैं। अमित, एक बड़ा फैसला और कहीं ना कहीं सवाल उठाता है सीबीआई की जांच पर। जिस तरह से चार्जशीट को लेकर सवाल जो है पंढेर की वकील उठाते हुए नजर आए कि उन्होंने चार्जशीट ही नहीं दाखिल की, उसमें कुछ मेंशन ही नहीं है। जो कंकाल मिले तो नाले से मिले, घर से कुछ बरामद नहीं हुआ और ये ट्रैवल कर रहे थे। कैसे इस पूरे केस को जरा समझाते हैं, एक एक चीज बारीकी से जरा शुरू से लेकर अभी तक की बताइएगा। मैं देखिए 2006 में जिस वक्त ये निठारी का कांड खुला था उस वक्त हड़कंप मचा था और देश ही नहीं दुनिया में चर्चित निठारी का कांड हुआ था। जिस कोठी के अंदर ये पूरा कांड को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाता हुए साथ साथ इस पूरे मामले के बारे में जानकारी बताता हूं। देखिए ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये D5 सेक्टर 30 कोठी है जिसको खूनी कोठी के नाम से कहा जाता था। और अब इसके हालात देखिए, 17 साल में जिस तरीके से केस की सुनवाई होती रही तो इसको सील कर दिया गया था। शुरुआती जांच की बात की जाए तो शुरुआती जांच नोएडा पुलिस द्वारा की गई थी। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग उन परिवारों ने की जिन परिवारों के बच्चे यहां इस कोठी में, और इस कोठी के सामने का जो नाला है, इस नाले की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये जो नाला है इसी नाले के अंदर से, इसी कोठी के अंदर से तमाम बच्चों के शव मिले। और जो शव मिले थे उनमें शरीर के कुछ अंग ऐसे थे जो नहीं मिले, जैसे उनका धड़ का हिस्सा नहीं मिला, किसी की जो सर थे वो अलग अलग काट कर कोठी के पीछे की तरफ डाले गए। इसी नाले की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, इसी नाले में यहाँ पर पुलिस ने चेक किया, सर्च अभियान
अभियान चलाया गया था और करीब 17 ऐसे बच्चे और महिलाएं थी जिनकी शवों के टुकड़े यहां पर मिले। पूरे मामले की लगातार सुनवाई होती रही और उसके बाद जब ये मामला सीबीआई की जांच में पहुंचा, सीबीआई द्वारा गाजियाबाद की अदालत में सुनवाई भी की गई और सीबीआई ने तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच करने की बात की। पंढेर से पूछताछ की, उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी और इस गली की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये निठारी गांव की तरफ ये गली जाती है और यहाँ पर जो मैं भी तस्वीर दिखा रहा था, ये सेक्टर 30 लगता है, सामने निठारी गांव है और इसी गांव में पूरा यहाँ कई महीनों तक के 1 साल तक तमाम जमवाड़ा लोगों को लगा रहा था और आज जिस तरीके का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है उसके बाद हमने एक बच्ची थी 10 साल की, उसकी माता से भी बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि लड़ाई लड़ते हुए काफी साल हो गए, ऐसे में उनको निराशा जरूर दिख रही थी कि उनकी बच्ची जो 10 साल की थी उसकी मौत हो गई। आज अगर वो जीवित होती तो करीब 27 साल के आसपास की होती। 17 से 18 जो बच्चे महिला। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। मानवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए, मानवेंद्र का रुख करते हैं। मानवेंद्र, आपने वकील से बात की, वकील लगातार जो मैंने नोटिस किया वो चार्जशीट को लेकर अपनी बात कहते हैं कि सीबीआई की तरफ से कोई चार्जशीट दाखिल हुई। जरा ये समझाइएगा क्या पेच था, ये कैसी क्लियरिटी होगी सारी चीजों को और क्या आधार बना है इस फैसले को रद्द करने के पीछे? देखिए, इस पूरे मामले में तो जो 2 मामले थे इनमें सीबीआई की तरफ से चार्जशीट नहीं दाखिल की गई थी, लेकिन सम्मनिंग की गई थी। जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से जो अपील थी उसमें सम्मन किया गया था और उसी आधार पर जो सीबीआई की कोर्ट है उसने सजा सुनाई थी और उसमें दोनों मामलों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मनिंदर सिंह पंढेर है उनको बरी कर दिया है। और जो उनकी वकील थी मनीषा भंडारी हमारे साथ, उनका कहना था कि जो घर था मनिंदर सिंह पंढेर का वहां पर कोई एविडेंस नहीं मिला था, कोई बॉडी नहीं मिली थी, किसी तरह का कोई जो आलय कत्ल और तमाम चीजें होती हैं वो कोई एविडेंस उनके घर से नहीं मिला था। और जिस वक्त ये पूरी घटनाएं घटी थी मनिंदर सिंह पंढेर जो नोएडा में अपने घर पर मौजूद नहीं थी और शायद यही ग्राउंड जो है वो मनिंदर सिंह पंढेर के एक्विटल यानी जो सजा है उसको रद्द करने की वजह बना है। उनका कहना है कि सबूत कोई था नहीं और सीबीआई की तरफ से पहले ही एक तरह से इस पूरे मामले पर विड्रॉ किया गया था और सीबीआई ने चार्जशीट नहीं फाइल की थी, लेकिन सम्मनिंग के आधार पर चूंकि जो सम्मन भेजा गया था उसके आधार पर जो कोर्ट है उसने सजा सुनाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने खुद आज ये माना है कि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक तरह से चार्जशीट नहीं फाइल की थी तो कोई आधार नहीं बनता है और उसी आधार पर मनिंदर सिंह पंढेर को बरी किया गया। साथ में सुरेंद्र कोहली को भी 12 मामलों में बरी किया गया है। हालांकि एक मामला है रिम्पा हल्दर का जिसमें सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरकरार थी जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट गाजियाबाद से हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी थी। बाद में जो एक तरह से कहते हैं दया याचिका के आधार पर वो सजा आजीवन उम्र कैद सजा में बदल गई थी। तो कहीं ना कहीं आप ठीक है मानवेंद्र और अमित, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुरेंद्र कोहली 12 मामलों में निर्दोष पाए गए, मनिंदर सिंह पंढेर 2 मामलों में सजा मुक्त हुए। लगातार एक अपडेट